ओके स्टूडेंट, तो अब हम सॉल्यूशन को फिर से डिवाइड करने जा रहे हैं केस 4, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब मिलाए गए कंपोनेंट के, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के आधार पे अब सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है। तो देखिए इधर इस लाइन में, कॉलम में हम लोग सिर्फ सॉल्यूट लेंगे, इधर हम लोग सॉल्वेंट लेंगे, इधर हम लोग सॉल्यूशन को कैसे पढ़ेंगे वो होगा और उसका एग्जाम्पल। जैसे शुरू में मैंने क्या किया, सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड लिया और सॉल्यूट के फॉर्म में, स्टूडेंट सॉल्यूट के फॉर्म में मैंने इसे सॉलिड लिया। तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे, जो डाला जाता है पहले उसको पढ़ते हैं, जिसका अमाउंट कम रहता है पहले उसको पढ़ते हैं, और बाद में जिसका अमाउंट ज्यादा होता है बाद में उसको पढ़ते हैं, है ना। जैसे स्टूडेंट आप लोग को आप टेस्ट देते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं, 25 मार्क्स आउट ऑफ 100, जो कम है उसे पहले पढ़ना है, जो ज्यादा है उसे बाद में पढ़ना है। एग्जैक्टली यहां भी वही है, सॉल्यूट का अमाउंट मेनली कम रहता है तो पहले सॉल्यूट को पढ़ना है, तब बाद में सॉल्वेंट को पढ़ना है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो सिरप, हाँ जी, जब हम लोग किसी जो मल्टीविटामिन सिरप होता है या फिर और भी जो केमिकल्स वगैरह ऐड किया जाता है उसमें, और जो हम लोग जब बॉडी सफर करता है किसी डिजीज से या किसी वीकनेस वगैरह से, तो हम लोग जो कंज्यूम करते हैं सिरप, वही सिरप यहाँ लिखा हुआ है। सिरप इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है, फिर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूट के फॉर्म में क्या लिए, लिक्विड लिए, और सॉल्वेंट के फॉर्म में भी क्या लिए, लिक्विड ही लिए। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, लिक्विड इन लिक्विड। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, अल्कोहल इन वाटर। वाटर में जब अल्कोहल मिला दिया जाता है तो वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ये तो कई बार आप लोग पीते भी होंगे, क्या भरोसा आप लोग का। हाँ जी, चलिए उसके बाद क्या है, गैस। जब गैस को लिक्विड के अंदर मिलाया जाता है तो इसे कैसे पढ़ेंगे, जो जिसका परसेंटेज कम है उसे पहले पढ़ना है, जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसे बाद में पढ़ना है, या आप ये कह लो कि सॉल्यूट को पहले पढ़ना है, सॉल्वेंट को बाद में पढ़ना है। तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा, गैस इन लिक्विड। और ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं, CO2 गैस, CO2 गैस इन कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जब आप कंज्यूम किए होंगे स्टूडेंट तो आप देखे होंगे कि कोल्ड ड्रिंक के बिल्कुल टॉप पे एक छोटा सा स्पेस खाली रखता है, तो उस छोटे से स्पेस में क्या रहता है, उस छोटे से स्पेस में CO2 गैस भरा हुआ रहता है। वो CO2 गैस जो है उस कोल्ड ड्रिंक को फ्लेवर प्रोवाइड करता है, टेस्ट प्रोवाइड करता है, इसीलिए CO2 गैस को डाला जाता है। तो खैर CO2 गैस इन लिक्विड, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा CO2 गैस इन द कोल्ड ड्रिंक, या सीधा सीधा आप कह लो सीधा सीधा कोल्ड ड्रिंक। एग्जाम में मेनली आपको एग्जाम्पल ही पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में देता है और ये आपसे पूछता है, मतलब आपसे पूछेगा द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड इज, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्वेंट के फॉर्म में अब मैं यहां पे क्या करूंगा, सॉलिड लूंगा, मतलब तीनों केस में मैं यहां पे सॉलिड ले रहा हूं। चलिए सॉल्यूट अब मैं क्या ले रहा हूं इस केस में, सॉलिड। तो सॉल्यूशन को कैसे पढ़ेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, और सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एलॉयज। एलॉयज तो आप लोग जानते होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज नोन एज द एलॉयज। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ब्रास, ब्रॉन्ज, जिसे हम पीतल भी कहते हैं स्टूडेंट, स्टेनलेस स्टील, ये जितने भी हैं ये सबके सब एलॉयज हैं। और वैसे भी एलॉयज के बारे में मैं आपको ट्रांजिशन मेटल चैप्टर में पढ़ाया भी था। अब आ जाइए, अब आप क्या कीजिए, लिक्विड सॉल्यूट के रूप में लिक्विड ऐड कीजिए। तो कैसे पढ़िएगा, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या होगा, अमालगम, अमालगम भी आप जानते होंगे, अमालगम। जैसे मरकरी एडेड इन जिंक, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग जिंक अमालगम। अगर यहां पे लिक्विड के रूप में यहां आपका मरकरी होता, सॉलिड के रूप में यहां सोडियम होता, तो इसे कैसे पढ़ते, सोडियम अमालगम। अमालगम मेनली वैसे मिक्सचर के लिए बोला जाता है जिसमें एक कंपोनेंट फिक्स तौर पे मरकरी हो,
उसी का नाम आपको अमालगम देना होता है। दूसरा कंपोनेंट जो होता है अमालगम के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है। अगर मरकरी के साथ आपने सोडियम जोड़ा तो सोडियम अमालगम, अगर मरकरी के साथ आपने जिंक ऐड किया तो ये हो जाएगा जिंक अमालगम। तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा आपका अमालगम। अब क्या करें आप, अब गैस को आप ऐड करें, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। और गैस इन सॉलिड का स्टूडेंट एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम। ये तीनों का तीनों मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और यहां पर हाइड्रोजन गैस है, इसीलिए पढ़ा गया है हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। इसका हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी आपको एग्जांपल याद करके रखना है। तो 6 टाइप ऐसे हो गया। अब हम सॉल्वेंट के तौर पे गैस ले रहे हैं। अब सॉल्यूट के तौर पे हम लोग यहां पर ऐड करेंगे पहले सॉलिड, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिड इन गैस। अगर लिक्विड ऐड करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, लिक्विड इन गैस। अगर गैस ऐड करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, गैस इन गैस। और गैस इन गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर। जैसे एयर में हम लोग के सराउंडिंग में जो एयर मौजूद है उसमें नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, CO2 गैस भी है, इनर्ट गैस भी है। तो गैस गैस के साथ मिला हुआ है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जब गैस इन गैस बनाकर होमोजीनस मिक्सचर तैयार होगा तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर। उसके बाद क्या स्टूडेंट, लिक्विड को ऐड किया गया है गैस में, तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ को देखो ऐसे लिखा जाता है, ऑब्लिक को पढ़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। और अगर सॉलिड को गैस में ऐड किया जाए तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा कैम्फर, कपूर, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो एग्जांपल आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बताइए, तो आपको एग्जांपल के तौर पे याद रखना है अल्कोहल इन वाटर। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल बताइए तो आपको याद रखना है अलॉयज। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल बताइए तो आपको याद रखना हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बताइए तो आपको याद रखना है कोल्ड ड्रिंक। गैस इन गैस का एग्जांपल बताइए तो आपको याद रखना है एयर। तो कहने का मतलब फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन को 9 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया है। तो ये हो गया हम लोग का केस 4। अब हम आते हैं स्टूडेंट केस 5 जो कि सॉल्यूशन का लास्ट टाइप होगा। आइए उसको देख लेते हैं।